हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज की इस क्लास में मैं एक्सरसाइज 9.6 को कंटिन्यू करते हैं। 9.6 से जो रिलेटेड सारे जो बेसिक्स थे वो ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पर स्टार्ट कर दिए थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने वहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पे अगर आप यहाँ पर इस वीडियो पे डायरेक्ट आ गए हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वीडियो में बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले आप इसका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिक था उसको आप समझ लो। उसको अगर आपने समझ लिया तो अब मैं जो क्वेश्चंस करने वाला हूँ उसके आंसर आप खुद आगे देते जाओगे। मेरी करने की ज़रूरत भी शायद ना ही पड़े। तो यहाँ पर हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या स्टेटमेंट दी हुई है, द फॉर ए सर्टेन टाइप ऑफ लैपटॉप द चार्जिंग टाइम ऑफ बैटरीज इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 50 आवर्स एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन 15 आवर्स। मीन आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो मीन को हम डिनोट करते हैं म्यू से और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये दो टर्म आपको दिए। कहता है उत्कर्ष हैज़ वन ऑफ दीज लैपटॉप। उत्कर्ष के पास इनमें से कोई एक लैपटॉप है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चार्जिंग टाइम ऑफ बैटरी विल बी बिटवीन 50 to 70 आवर्स। तो उसका जो चार्जिंग टाइम है वो 50 से लेकर 70 यानी 70 घंटे 50 से लेकर 70 आवर्स तक के बीच में उसका चार्जिंग टाइम होगा। ये आपको फाइंड करना है। यानी आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो एक्स आपको दिया हुआ है वो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 50 से लेकर 70 तक के बीच में दिया हुआ है। तो हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है आपको 50 से लेकर x इज़ ग्रेटर देन 50 लेस देन 70, ये हमें फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपको x को z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आप करेंगे तो यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल होता है x उसको कन्वर्ट करना होता है z में। तो z में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर हम x की वैल्यू 50 लेते हैं, इफ़ x इक्वल्स टू 50, तो उस केस में z कितना आ जाएगा आपके पास 50 माइनस म्यू कितना है आपके पास, म्यू भी 50 है, डिवाइडेड बाय 15, तो ये तो आ जाएगा 0। अगर x की वैल्यू आपके पास 70 है तो उस केस में z आ जाएगा 70 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 15, तो 20/15, तो यह आ जाएगा 4/3। 4/3 को अगर आप डेसिमल्स में लिख लोगे तो आ जाएगा 1.33। तो यानी जहाँ पर जब x की वैल्यू 50 से 70 थी तो इसका मतलब z की वैल्यू 0 से 1.33 के बीच होगी। तो आप यहाँ पर जब लिखेंगे तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 1.33। तो ये आपको फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमने जब लास्ट क्लास की थी उसमें हमने डिटेल में सब चीज़ें समझी थी। तो प्रॉपर्टी समझी थी, अगर ऐसे लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि आपको f ऑफ 1.33 निकालना है, उसमें से आपको f ऑफ 0 माइनस करना है। अब जो टेबल आपको पीछे दी हुई है वहाँ से आप f ऑफ 1.33 की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 0.9082 माइनस f0 की वैल्यू तो हमेशा 0.5 ही रहती है, इसके टेबल की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.4082। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जब जो लैपटॉप उत्कर्ष के पास है उसकी चार्जिंग की प्रोबेबिलिटी इतनी है 50 से 70 घंटे के बीच में। तो बस इसी तरीके से आपको जो आगे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा होगा, उससे आप z में कन्वर्ट करेंगे। z में कन्वर्ट करके जो भी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उसको हम फाइंड करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है द लाइफ टाइम ऑफ एन आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 12 months एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 month। मीन आपको दिया हुआ है 12, मीन मतलब म्यू आपको दिया हुआ है 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 2। अब यहाँ पर कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय दिस मशीन विल लास्ट लेस देन 7 month। फर्स्ट पार्ट में कहता है लेस देन 7 month, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो लेस देन 7 मंथ का मतलब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x लेस देन 7। अब पहले आप क्या करोगे, x को कन्वर्ट करोगे z में। अगर आपके पास x 7 है तो z कितना हो गया यहाँ पर 7 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 2.5 आ गया। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं माइनस 2.5। z में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा z लेस देन माइनस 2.5। अब यहाँ पर ये माइनस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है z को, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 1 माइनस p ऑफ पी जेड 1 माइनस f ऑफ 2.5। ये भी इसकी
प्रॉपर्टी थी एक कि अगर z आपको दिया हुआ लेस देन कोई भी वैल्यू दे रखी हो लेस देन -x, तो इसको आप इस तरीके से एक्सप्रेस करोगे। अब 1 की वैल्यू तो 1 है ही है, f 2.5 की वैल्यू है 0.9938, 1 माइनस 0.9938, इसको आप माइनस कर देंगे, माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0062। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, बिटवीन 7 एंड 12 मंथ, 7 मंथ और 12 मंथ के बीच में अगर आप निकाल दें तो इसका मतलब आ गया आपके पास बिटवीन 7 मंथ्स एंड 12 मंथ्स, यानी इसको आप x के फॉर्म में लिखेंगे तो 7 to 12, ये आपको निकालना है। अब यहाँ पर 7 तो हमने निकाल रखा है, x की वैल्यू का 7 है तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2.5, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 12 है तो 12 माइनस 12 करोगे 0 आ जाएगा, तो यानी इसको आप लिख सकते हो p -2.5 z 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाली जो आपके पास टर्म आती है इसको आप पहले इस तरीके से दिखाओ यहाँ पर, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास p f0 माइनस f ऑफ -2.5, तो f0 तो आपके पास 0.5 आ गया, माइनस f -2.5 को हम लिखेंगे 1 माइनस f -2.5 को हम लिख लेंगे 1 माइनस f 2.5। अब ये 0.5 इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और f 2.5 की वैल्यू रखेंगे, f 2.5 की वैल्यू आपके पास ये थी 0.99, या सीधी सीधी आप क्या करो, आपके पास 1 माइनस f 2.5 की वैल्यू तो है ही, तो आप सीधा इस वैल्यू को पुट कर दो, कितनी आई वैल्यू आपके पास है 0.0062। तो जब हमारे पास ऑलरेडी निकली हुई है तो हम सीधा इसको लिख सकते हैं 0.0062। अब आप इसमें से माइनस कर लो, माइनस करके आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 2 करेंगे 8, 9 माइनस 6 3, और फिर यहाँ पर आ गया 9, यहाँ रह जाएगा 4, तो 0.4938 ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, थर्ड पार्ट में क्या था मोर देन 14 मंथ्स, मोर देन 14 मंथ्स, इसका मतलब आपको x ग्रेटर देन 12 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर जब ग्रेटर देन 12 होता है तो पहले तो आप क्या करो, 12 की जो वैल्यू है इन टर्म ऑफ z वो अगर हम निकालेंगे तो आपके पास कितनी हो 0 ही आएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास p z ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप z 12 मंथ नहीं है 14 मंथ है, 14 मंथ है, 12 नहीं है, तो 14 के हिसाब से आप z निकाल लो, तो z कितना आ जाएगा 14 माइनस 12 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2, तो ये आ जाएगा 1। तो हमारे पास थर्ड पार्ट में आएगा z ग्रेटर देन 1। अब z ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है 1 माइनस f ऑफ 1, तो 1 तो 1 हो गया, f ऑफ 1 की जो वैल्यू है f1 की वैल्यू है 0.8413, ये जो भी वैल्यू आ रही है, फिर यार रिमाइंड करा दूं कि टेबल में आपको देखना है, टेबल में पहले लेफ्ट हैंड वाला कॉलम देखना है, उसके बाद फिर इसके सामने जाके देखोगे जो पॉइंट आपको चाहिएगा। अब ये क्वेश्चन हम कर लेंगे इसी तरीके का, तो 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 4 5 1, तो आंसर आ जाएगा इसका 1587। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन में भी आपको कुछ ऐसे ही चीज़ें पूछी गई हैं। तो 6 क्वेश्चन में कहता है द हाइट ऑफ द 1000 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास है 1000। अब उसमें जो हाइट है स्टूडेंट्स की उसका अगर आप मीन निकालते हो तो मीन 173 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 7.5 है। मीन आपके पास 173 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 7.5। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 183, तो ग्रेटर देन 183 का मतलब आप कैसे लिखेंगे p x ग्रेटर देन 183। अब यहाँ पर x अगर 183 है तो पहले आप यहाँ पर z निकालो, तो z इसका कितना हो जाएगा 183 माइनस 173 डिवाइडेड बाय 7.5, तो 10 अपॉन में
7.5, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 10/7.5 को, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.33। ये z निकल गया, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.33, यानी इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी 1 माइनस एफ 1.33। और जो 1.33 है उसकी वैल्यू है 0.9082, 0.9082। इसमें से इसको माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0918। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है लेस देन 162.5। तो लेस देन 162.5 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 162.5। तो अगर आपके पास x ये है तो z कितना हो गया, 162.5 में से 173 माइनस करना है और डिवाइडेड बाय 7.5 करना है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपके पास आएगा 10.5 माइनस 10.5 डिवाइडेड बाय 7.5, यानी आंसर में आ जाएगा यहाँ पर -1.4। ठीक है, इसको सॉल्व करके काट के डिवाइड करके आपके पास ये आ गया -1.4। अब आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.4। अब लेस देन -1.4 है, यहाँ माइनस साइन है, तो इसको लिखा हुआ 1 माइनस एफ ऑफ 1.4। तो 1.4 की जो वैल्यू है आपके पास 0.9192। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.0808। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड में क्या था यहाँ पर, बिटवीन 165 एंड 180 सेंटीमीटर, बिटवीन 165 एंड 180 सेंटीमीटर, 165 180 सेंटीमीटर। तो z आप निकालो, यहाँ पे पहले z1 निकालो। अगर ये 165 है तो 165 माइनस 173 डिवाइडेड बाय 7.5, यानी -8/7.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -1.07। ठीक है, z2 निकालो 180 के हिसाब से, 180 माइनस 173 डिवाइडेड 7.5। तो 7/7.5 को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 0.93। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या निकालनी है, -1.07 से 0.93। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, f ऑफ 0.93 माइनस f ऑफ -1.07। अब ये तो ठीक है, f 0.93, इसकी तो वैल्यू पुट कर देते हैं 0.8238, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो उसको लिखेंगे 1 माइनस f 1.07। तो ये आ जाएगा 0.8238 -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और f 1.07 की वैल्यू आप पुट करोगे तो 0.8577 आ जाएगा। और इन सब का अगर आप टोटल करोगे तो इन सब को सॉल्व करके आपके पास आ रहा है 0.6815। अब ये तो हमने प्रोबेबिलिटी तो निकाल दी, लेकिन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लास्ट में आपसे पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव हाइट। यानी यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, साथ साथ हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट और बताने थे, वो हमने स्किप कर दिया अभी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हम इसके हिसाब से निकालेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो प्रोबेबिलिटी आपकी निकली है स्टूडेंट चूज़ करने की, वो है 0.0918। आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, 1000 स्टूडेंट है जिसमें से आपको ये चूज़ करना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो मल्टीप्लाई करके आएगा 91.8। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसलिए फ्रैक्शन में तो ये हो नहीं सकता, तो इसको आप कंप्लीट कर दो, राउंड ऑफ कर दो, 92 आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले केस में आप देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे 0.0808 को 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसमें भी अगर आप वैल्यू आप देखोगे तो पूरी वैल्यू नहीं आ रही है आपकी, 80.8 आएगी, उसको आप 81 लिख सकते हो। और जो लास्ट वाला केस आया हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें हम निकालेंगे तो 0.6815 को मल्टीप्लाई करोगे आप 1000 से तो आ जाएगा 681.5, यानी
682 स्टूडेंट आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7th की अगर हम बात करें, 7th क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसीड करना है। 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन दोनों बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसीड करने हैं। मीन आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिए हैं 500। जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो भी 3 ऐसे पार्ट दे रखे, प्रोबेबिलिटी निकाल के आपको 500 से मल्टीप्लाई करना है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आए इन दोनों क्वेश्चन को करने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे अपलोड कर सकते हो अपना क्वेश्चन सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए। तो अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 9th पर, क्योंकि 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन बिल्कुल डेटो इसी तरह करने हैं। और आई होप क्या मतलब, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है कि आप वो दोनों क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे, क्योंकि कंसेप्ट में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, सेम कंसेप्ट यूज़ करना है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस देखनी है आपको, टेबल आपको रीड करनी है, टेबल रीड करके प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर हम 9th पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, द टेस्ट स्कोर ऑफ ए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 500 मार्क्स एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन 100 मार्क्स। मीन आपको दिया हुआ है 500 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 100। द स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन इफ़ ही स्कोर्ड मार्क्स बेटर देन एटलीस्ट 70% स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को एडमिशन वहाँ पर तब मिलेगा जब उसके मार्क्स कम से कम 70% स्टूडेंट से ज़्यादा उसके मार्क्स आएँ, ठीक है। कम से कम 70% स्टूडेंट से ज़्यादा उसके मार्क्स आएँ। स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम, हम एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं, नोन टू हैव ए स्कोर ऑफ 585, जिसका स्कोर 585 है, एंड फाइंड वेदर द स्टूडेंट विल गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी और नॉट। तो उस स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी हमें ये देखना है कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी सिलेक्ट होने की वो 70% स्टूडेंट से ज़्यादा है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि भाई अगर एडमिशन उसको लेना है स्टूडेंट को, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 585, क्योंकि उसके मार्क्स कितना है 585 आया। तो अगर उसको एडमिशन चाहिए तो मतलब जो 70% स्टूडेंट है वो 585 से नीचे ही होने चाहिए, उनसे बेटर होगा तभी तो एडमिशन मिलेगा। तो हम देखते हैं भाई कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 585 से कम मार्क्स मिलेंगे। तो वी हैव टू फाइंड स्टूडेंट्स who scored less than 585। दैट मीन्स हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पी एक्स लेस देन 585। अब अगर एक्स की वैल्यू 585 है तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 585 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा आपके पास 85 बाय 100, दैट मीन्स 0.85। यानी हमें z फाइंड करना है, z लेस देन 0.85, ये हमें फाइंड करना है। अब क्योंकि यहाँ माइनस माइनस कुछ नहीं है और लेस देन है तो सीधा सीधा हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करनी है वो f ऑफ 0.8.5 फाइंड करनी है। तो टेबल में हम देखेंगे 0.8 वाले कॉलम में ऐसे लेफ्ट में देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे 0.8, और फिर इसके साथ वाले जो सामने ऊपर जो कॉलम होते हैं उसमें देखेंगे 0.05। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही होगी वो वैल्यू हमारे पास आएगी कितनी, ये है 0.8023। तो ये तो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। अगर इसको हम परसेंटेज में काउंट करें तो परसेंटेज में कितने मार्क्स होंगे, तो अगर हम लिखें स्टूडेंट गॉट मोर देन, अब इसको अगर आप परसेंटेज में लिखोगे तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा 80.23। तो स्टूडेंट गॉट मोर देन 80.23 ऑफ स्टूडेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट। यानी उसके जो मार्क्स हैं वो 80.23% स्टूडेंट से ज़्यादा उसके मार्क्स हैं उन स्टूडेंट से, नंबर ऑफ स्टूडेंट से वो इतना बेटर है इतने स्टूडेंट से। तो इसका मतलब है उसने क्वेश्चन की जो कंडीशन थी उसमें क्या थी कि भाई कम से कम 70% स्टूडेंट से उसके मार्क्स बेटर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसके जो मार्क्स बेटर आ रहे हैं वो 80.23 स्टूडेंट से बेटर आ रहे हैं। दैट मीन्स ही कैन गेट एडमिशन
इन यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10th क्वेश्चन में कहता है इन ए कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट द टाइम टेकन टू असेंबल ए कार इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 18 आवर्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1.4 आवर्स। ये पिछले क्वेश्चंस की तरह आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह ही। मीन आपको दे रखा है इसने, मीन आपको दिया हुआ है कितना 18 आवर्स और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5। अब यहाँ कहता है इफ ए कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन दैट प्लांट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज असेंबल्ड इन लेस देन 16 आवर्स। तो 16 घंटों से कम में आपकी जो कार है वो प्रिपेयर हो गई है। दैट मीन्स आपको फाइंड करना है पी एक्स लेस देन 16। अब अगर ये 16 है तो z की वैल्यू क्या होगी 16 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 1.5 दैट मीन्स -2 डिवाइडेड बाई 1.5। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास -1.33। तो यानी यहाँ पर आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.33 यानी 1 माइनस में f ऑफ 1.33। तो 1.33 की जो वैल्यू हमारे पास है 0.9082 और 1 में से आप इसको माइनस करोगे तो 0.0918 ये आ जाएगी हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी। सेकंड पार्ट में कहता है मोर देन 19 आवर्स, मोर देन 19 आवर्स यानी पी एक्स ग्रेटर देन 90। तो z अगर 19 है आपका, x अगर 19 है तो z कितना हो गया 19 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 1.5 यानी 1 अपॉन में 1.5। अब 1 अपॉन में 1.5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ये 0.67। डेसिमल हटा के फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। यानी हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0.67। तो इसको भी हम लिखेंगे 1 माइनस एफ ऑफ 0.67। तो 0.67 की जो वैल्यू है वो 7486। इसमें से हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 0.2514। ऐसे अगर आप थर्ड पार्ट की बात करो, थर्ड पार्ट में कहता है यहाँ पर लेस देन और बिटवीन 18 एंड 21 आवर्स। थर्ड पार्ट में बिटवीन 18 एंड 21, 18 एंड 21। तो इसको z में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप 18 रखते हो तो देखो 18 माइनस 18 0 हो जाएगा इधर। तो आप अलग निकाल के दिखाना चाहो अलग निकाल दो। और 21 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 21 माइनस 18 यानी 3 अपॉन में 1.5। तो 3 अपॉन में 1.5 मतलब आ गया 2। और इसको अगर आप लिखोगे तो f2 माइनस f0, f2 की वैल्यू टेबल से हमें मिल जाएगी कितनी 0.9772। इसमें से 0.5 माइनस करना है तो आ जाएगा 0.4772। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 10th का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो बहुत आसान है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको लिखना सही तरीके से आ जाएगा। और क्वेश्चन में तो ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं, टेबल ही देखनी है आपको। टेबल देखना तो सीख ही गए होंगे आई थिंक अब तक। अब 11th क्वेश्चन में कहता है द मंथली सैलरी ऑफ ए वर्कर इन ए सर्टेन फैक्ट्री आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ₹5000, स्टैंडर्ड डेविएशन ₹500। मीन दिया हुआ है आपको 5000 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 500। देर आर 14 वर्कर गेटिंग मोर देन 6500 पर मंथ। उसमें से 14 वर्कर ऐसे हैं जिनकी सैलरी जो है वो 6500 पर मंथ से ज़्यादा है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री। तो उस फैक्ट्री के अंदर कितने वर्कर काम कर रहे हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू लेते हैं, क्योंकि कह रहा है कि भाई 6500 से ज़्यादा जो सैलरी ले रहे हैं इस तरह के 14 वर्कर है। तो अगर आप x की वैल्यू लेते हो ग्रेटर देन 6500 तो पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। तो x अगर 6500 है तो z आपका कितना हो गया 6500 माइनस में 5000 डिवाइडेड बाय 500। तो z आ गया हमारे पास 3। तो इसको अगर आप लिखोगे उसमें तो आ जाएगा 1 माइनस में f3। तो f3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.9986।
और माइनस करते हैं हम 0.0014 आ जाएगा। तो ये तो आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वर्कर मान लेते हैं x है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर अगर हम x मान लेते हैं, तो जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है इस प्रोबेबिलिटी को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर आ जाने चाहिए जो इस प्रोबेबिलिटी को बिलोंग करते हैं। अब इसके लिए उसने प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी थी कितनी, 14 वर्कर है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी यहाँ पर 10,000। ठीक है, इसको यहाँ ला के, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट ला के इसको हटाना, हटाने के बाद 14 से 14 कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10,000। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12th में आपको दिया हुआ है इफ x इज ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 10 स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5। मीन तो दिया हुआ है आपको 10, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 1.5। फाइंड x सच दैट p x ग्रेटर देन x इक्वल्स टू 0.0038। यहाँ पर जो स्मॉल x आ रहा है ये वाला, इसकी वैल्यू आपको बतानी है और प्रोबेबिलिटी इसकी दे रखी है आपको 0.0038। तो अगर यहाँ पर ये वैल्यू x है तो z कितना हो जाएगा, इस x की जगह हम इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस म्यू, मीन कितना है यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपके पास z आ गया। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर रखते हो p ऑफ z ग्रेटर देन x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1.5। अब जो ग्रेटर देन वाले फंक्शन थे उसको जब आप लिखते हो तो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर 1 माइनस में f x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1.5। इसको आप इधर शिफ्ट कर लो, इसको इधर ले आओ, हो जाएगा 1 माइनस 0.0038 इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1.5। 1 में से आप इसको माइनस करेंगे, माइनस करके आ जाएगा 0.9962। अब जो टेबल है उस टेबल में देखो कि 0.9962 कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब उल्टा चलना है, टेबल में जो आंसर्स है उसको देखना है 0.9962 कहाँ आ रहा है। तो ये अगर आप देखोगे तो 2.6 वाले कॉलम में आएगा, ऐसे आप देखोगे तो 2.6 वाले कॉलम में आएगा। तो ऐसे देखोगे तो 0.07 वाले कॉलम में जो वैल्यू आ रही होगी वो वैल्यू आपकी ये होगी 0.9962। मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं f ऑफ 2.67। अब यहाँ पर जो दोनों साइड से, उन दोनों साइड को कंपेयर करो, कंपेयर करके आपके पास ये जो x माइनस 10 है अपॉन में 1.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.67। अब पहले जो 1.5 है, 1.5 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 4.005 और माइनस 10 को वहाँ पर ले जाएंगे तो हो जाएगा 14.005। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन है हमारा वो फिनिश हो गया। इस क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्सरसाइज हमने 9.6 कंप्लीट कर ली और प्रोबेबिलिटी अप्लाइड मैथ का जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये जो पूरी सीरीज़ है ये पसंद आई होगी, इसका कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस कंटेंट को, इस वीडियो को, इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आप जो चैनल का बेनिफिट उठा रहे हैं अकेले अकेले मत उठाइए, अपने फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट उठाने दीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।